नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बच्चों में डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम बता रहा था आप लोगों को, एक का बता दिया था, दो का बता दिया था और तीन का बता दिया था पिछले वीडियो में। अब बात करते हैं बच्चों हम चार का, यानी फोर का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर। यानी कोई भी संख्या चार से विभाजित होती है, ये कैसे हमको पता चलेगा कि ये संख्या चार से विभाजित है या नहीं। तो ध्यान दो बच्चों, वह संख्या चार से विभाजित होगी जिसके अंतिम अंक में डबल जीरो यानी दो जीरो है, या अंतिम दो स्थानों पे जो संख्या है वह चार से विभाजित हो। एक बार और सुनिए, वे संख्याएं चार से विभाजित होती हैं जिनके अंतिम दो अंकों पे जो संख्या है, अंतिम दो अंकों की जो संख्या है वो चार से विभाजित हो, या अंतिम दो अंकों पे क्या होगा, जीरो जीरो, यानी इकाई और दहाई स्थान पे जो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं इकाई और दहाई की संख्या दोनों मिला के यदि वह चार से विभाजित है तो वह संख्या पूरी संख्या विभाजित होगी। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर जीरो जीरो हो तो वह संख्या क्या होगी, चार से विभाजित होगी। आप समझ गए होंगे। मैं एग्जाम्पल से बात करता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं क्या, क्वेश्चन ऑफ ये संख्या 48200। ये देखो बच्चों, ये चार से विभाजित है कि नहीं है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैं बताया क्या अभी कि वे संख्याएं चार से विभाजित होती हैं, चार से डिविजिबल होती हैं जिनके अंतिम दो अंकों पे बनी संख्या, अंतिम दो अंक से बनी संख्या चार से विभाजित हो। वे संख्या चार से विभाजित होती हैं जिनके अंतिम अंकों यानी इकाई और दहाई स्थान पे बनी, इकाई और दहाई स्थान के अंकों से बनी संख्या चार से विभाजित हो, या इकाई और दहाई वाले स्थान पे जो संख्या है वो जीरो जीरो हो। ये देखते हैं हम 48200 यानी 48,200 की बात करते हैं। ये संख्या क्या है, चार से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं क्या बताया कि यदि इकाई और दहाई अंक पे, अंतिम दो अंकों पे, ये भी बोल सकते हैं कि अंतिम दो अंकों पे या इकाई और दहाई के स्थान पे जो अंक है उससे बनी संख्या जो है यदि चार से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, चार से विभाजित होगी। ये क्या है, चार से विभाजित है कि नहीं है, तो ये संख्या क्या है, चार से विभाजित है। देखो, चार एकम चार, चार एकम चार, चार दूना आठ, चार पंजे 20, जीरो। ऐसे और ऑप्शन लेते हैं हम, 4936। ऑप्शन क्या है, 4936। अगला नंबर, ये नंबर लेते हैं क्या, 4936 यानी 4936। ये चार से डिविजिबल है या नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम। तो मैं बोला क्या, आप बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं डिविजिबिलिटी रूल इतना अच्छे से आप लोगों को याद करा दूंगा कि मतलब लोग लिखवाते हैं कि वह संख्याएं जिनके अंत में जीरो जीरो हो या अंतिम दो अंक जो है चार से डिविजिबल हो, वे संख्याएं चार से विभाजित होती हैं। हमको लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी बार बोल बोल के आप लोगों को समझा दूंगा कि ऑटोमेटिक आप लोग के दिमाग में क्या होगा, वो चीजें याद हो जाएंगी। तो हमको याद कराना है, हमको समझाना है। मैथमेटिक्स में सब चीज लिखा लिखा के यदि पढ़ाया जाए तो वो सही नहीं है। बच्चे लिख लेते हैं, उसको एक किताब में, कापी में लिख के रख देंगे, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसलिए आप लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड, मतलब माइंड जो है कंसंट्रेट करिए प्रेजेंट टाइम में। तो मैं बात क्या किया कि 4936 जो है ये चार से डिविजिबल है कि नहीं है, उसके लिए मैं बताया कि बच्चों किसी भी संख्या को देखना, यदि तुमको पता करना होगा कि चार से डिवाइड है कि नहीं, तो सबसे पहले अंतिम दो डिजिट को देखना। यदि अंतिम दो डिजिट जो है से अंतिम दो डिजिट से मिला के संख्या जो बनी है वह यदि चार से डिविजिबल है
तो अब पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। यानी 36 जो है क्या है, ये 4 के पहाड़े में आता है। 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो ये आता है 4 9 36, 4 9 जा 36। अब ऐसे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लो ये तो छोटी संख्या है, 45, 46, 48, 200। अब देखो ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं। जिसको ये पता नहीं रहेगा कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेगा, वो एक तरफ पूरी संख्या लिखेगा 45, 46, 48 और 200 को। उसके बाद क्या करेगा, 4 से भाग देगा। बहुत टाइम लगेगा। कंपटीशन में हमको ये नहीं करना है, सीधा हमको कॉन्सेप्ट पता रहे, रूल पता रहे और तुरंत उसका सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना है। तो ये मैं बताया कि जिन संख्या के अंत में 00 हो, इकाई दहाई के स्थान पे 00 हो, या जिन उन संख्याओं या संख्या के अंतिम अंक पे, अंतिम 2 अंकों पे ऐसी अंकों से बनी संख्या जो क्या हो, 4 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ये चूंकि 00 लास्ट में है तो संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। एक बार हम देख भी लेते हैं। 4 से 4, 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा 5 बचा, 4 एकम 4, 1 बचा यहाँ पे, 1 और 4 मिला के क्या हो गया, 14 हो गया। 4 तिहाई 12, 12 हो गया, 2 बचा, यानी कितना हो गया, 26 हो गया। 26 हो गया। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 पचे 20, 4 छका 24, यानी 2 हो गया। बच गया यहाँ पे 2 और 4 मिला के क्या हो गया, 24 हो गया। तो 4 छका 24। अब बचा 8, 2 4 दूना के 8 हो गया। अब बचा ये 2, ये आगे ले लिए हम, 4 पंजे 20, 0 उतर गया। समझ गए बच्चों, 4 से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं समझना है, बस 2 चीज दिमाग में रखना है कि पहले संख्या देखो, संख्या देखने के बाद उसके लास्ट 2 डिजिट में देखो कि वह संख्याएं 00 है तो भी होगा। यदि दोनों संख्याओं को, दोनों अंकों को मिला के यदि जो संख्या बन रही है, यदि वो 4 से डिविजिबल है तो भी क्या होगा, वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। अब बच्चों बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, यानी विभाज्यता नियम जो है 5 का। यानी 5, कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये कैसे हम निकालेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई के स्थान पर, यूनिट डिजिट के स्थान पर 0 हो या क्या हो, 5 हो, 0 हो या 5 हो, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे 0 हो या क्या हो, 5 हो। यदि 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। पूरी संख्या 5 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। हम एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है 10,250, यानी 10,250। ये संख्या 5 से डिविजिबल है कि नहीं। फिर अगला लेते हैं 12,225। तीसरा लेते हैं 15,722। इससे आगे लेते हैं 18,490। ये 4 संख्याएं हम दे दिए। पूछे कि बच्चों ये बताओ इसमें कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल है और कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या बताया मैं इसका नियम क्या बताया बच्चों, कि सबसे पहले संख्या देखो और संख्या के यूनिट डिजिट पे जाना है, इकाई के स्थान पे जाना है और कुछ भी नहीं देखना है। यदि इकाई के स्थान पे 5 हो या इकाई के स्थान पे 0 हो या इकाई के स्थान पे 5 हो, यदि ये 2 संख्याओं में से कोई भी संख्या होगी, 2 अंकों में से कोई भी अंक होगा, तो संख्या क्या होगी, पूर्ण रूप में 5 से डिविजिबल होगी। जैसे 10,250। अब 10,250 ये क्या है बच्चों, 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इकाई के स्थान पे 0 है,
इसलिए क्या ये 5 से डिविजिबल है। एक बार हम दिखा भी देते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 एकम 5। सबसे पहले 5 दूना के 10, 0, 5 पचे 25, 0। समझ गए बच्चों। अब आगे देखते हैं 12 25 यानी 1225, ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट पे क्या अंक है, 5 है। और हम जानते हैं कि जिन संख्या के यूनिट डिजिट यानी जिन संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो तो वह संख्या ऑलरेडी पूरी संख्या 5 से डिविजिबल है। तो यानी 12 25 ये संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल है। अब अगला अगला ऑप्शन देखते हैं बच्चों। अगला क्या है, 15,722। 15,722 सीधा सीधा आप किस पे जाएंगे, यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे जाएंगे हम, तो यूनिट डिजिट में क्या संख्या, कौन सी संख्या है, सॉरी कौन सा अंक है, 2 है। जब 2 है तो मैं नियम याद करूंगा कि वे संख्याएं 5 से डिविजिबल होती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो। तो ये क्या है, न ही 0 है और न ही 5 है, इसलिए संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है। अब देख भी लेते हैं आप लोगों को, इसको जो है काट के भी हम दिखा दे रहे हैं। काटो 5 से, सबसे पहले 5 तिहाई 15, ये क्या है 7, 5 एकम 5, 12 बचा, 5 दुना के 10, उसके बाद क्या बचा, 12 बचा, 5 दुना के 10, फिर क्या बच गया, 2 बच गया। यानी 2 क्या है, शेषफल हो जाएगा। आप एक बार ऐसे भाग देके समझ लीजिए, 5,722 को हम भाग देते हैं किससे बच्चों, 5 से। तो 5 गुना के 10, 5 तिहाई 15, एक ही बार में चला गया कितना, 15, कट गया 7, 5 एकम 5, शेष कितना आ गया, 7 में से 5 गया 2, कितना हो गया बच्चों, 22, 5 चौका 20, कितना हो गया, 2 बचा, फिर 2 उतर गया, क्या हो गया, 22 हो गया, 5 चौका 20, यानी क्या हो गया बच्चों, 2 क्या हो गया, शेषफल हो गया। यानी वह संख्या पूरी तरह 5 से डिवाइड नहीं है। तो ये क्या हो गया, 5 से डिविजिबल नहीं है। अब अगला देखते हैं बच्चों, 18,490 यानी 18,490, ये 5 से डिवाइड है कि नहीं है। तो मैं बता रहा था कि कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल होगी यदि उसके इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो। तो सीधा आंख बंद करके हम इकाई के स्थान पे जाएंगे, इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है, अतः ये संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। अब बच्चों आगे देखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ किसकी, 6। 6 से कोई संख्या कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता करेंगे कि संख्या कोई 6 से डिविजिबल है या नहीं। ध्यान दो बच्चों, वे संख्याएं 6 से डिविजिबल होती हैं, किसी भी संख्या को हम देख के बता देंगे कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं। कैसे बताएंगे, सबसे पहले उस संख्या को देख के पहले हम ये दिमाग में लगाएं, दिमाग सोचेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं और 2 से डिविजिबल है कि नहीं। इसका मतलब क्या, कंक्लूजन क्या निकला कि वे संख्याएं जो 2 और 3 से डिविजिबल होती हैं वही संख्याएं 6 से भी डिविजिबल होती हैं। 2 व 3 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, यानी 2 से भी कटनी चाहिए वो संख्या और 3 से भी कटनी चाहिए। यदि 2 और 3 दोनों संख्याओं से जो संख्या, दोनों अंकों से जो संख्या कट जाती है वह संख्या क्या होगी, ऑलरेडी 6 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देखते हैं 744। 744 को देखो आप, हम बात ये कर रहे हैं कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो वे संख्याएं जो 2 व
3 से विभाजित होती हैं वह 6 से भी विभाजित होंगी, विभाजित होंगी। यानी जो संख्याएं 2 और 3 से विभाजित होंगी वह 6 से भी विभाजित होंगी। यानी 6 से वही संख्या विभाजित होगी, वही संख्या डिविजिबल होगी जो 2 और 3 से डिविजिबल होगी। मैं ऑप्शन में क्या लिया था बच्चों? 744। अब समझो ये 744 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसके लिए क्या डिफाइन करेंगे? सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये संख्या 2 से डिवाइड है कि नहीं। 2 के लिए ध्यान दो, एक बार पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि 2 से वही संख्या डिविजिबल होती हैं जिनके इकाई के स्थान पे यूनिट डिजिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। 2 4 6 8, 2 0 2 4 6 8, इसमें से कोई भी संख्या अगर यूनिट डिजिट पे हो तो वह संख्या क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी। यानी 2 से तो ये डिविजिबल होगी, लेकिन 3 से, 2 व 3 दोनों देखेंगे। 3 से देखो, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने बताया था, 2 रूल बताया था 3 से डिविजिबिलिटी का। किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ो, यदि उसका योग 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या क्या होगी? 3 से ऑलरेडी डिविजिबल होगी। सीधा सीधा जोड़ो बच्चों, 4 4 8 7 8 7 15, मैंने बताया था 8 7 15 क्या हो गया? ये 3 से भी डिविजिबल होगी। एक और नियम बताया था मैं 3 से डिविजिबल के लिए कि पेयर बनाओ सीधा सीधा, 4 7 4 4 4 8 और 8 और प्लस 7 कितना हो गया? 8 7 15, यानी पूरी संख्या क्या हो गई? कट गई, यानी 3 से भी डिविजिबल है। अतः ये संख्या क्या होगी? 6 से भी डिविजिबल है। अगला अगला हम देखते हैं 942। 942 देखो, ये 942 3 से 6 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इकाई अंक पे जाएंगे, इकाई अंक पे देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। कोई भी 6, एक बात ध्यान से सुनिए, 6 से डिविजिबिलिटी के लिए कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल होगी यदि वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी। किसी भी संख्या को आप देखें और ये दिमाग में सोचे कि ये 6 से डिवाइड है कि नहीं है, 6 से पूरी पूरी कट जाएगी कि नहीं, तो उसके लिए सीधा आपको दिमाग में ये जाना चाहिए कि सबसे पहले हम इसको 2 से काट के देखें और उसके बाद 3 से काट के देखें। यदि 2 और 3 दोनों से कट जाएगी तो ये संख्या क्या होगी? 6 से डिविजिबल होगी। तो पहले हम सोचेंगे 2 से, तो 2 से हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 2 से तब डिविजिबल होती है जब इकाई के स्थान पे 0 है, 6 है या 4 है या 8 है। ये जो है 0 2 4 6 8 यदि हो तो वह 2 से डिविजिबल होगी। 2 व 3 से देखते हैं तो ये 2 से तो डिविजिबल हो गई। अब देखते हैं 3 से। 3 की बात हमने कहा था कि 3 के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? या तो सभी किसी भी संख्या के अंकों का योग कर देंगे। यदि वो संख्या जो योग प्राप्त होता है वो 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। या मैं एक आसान तरीका ये भी बताया था कि सीधा सीधा आप पेयर बनाइए। तो पेयर में बोला था मैं कि 3 के पहाड़े में 3 दूना 6, 3 तीली के 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, यानी 3 के पहाड़े में जो जो अंक आ रहे हैं यदि इनका पेयर बन जाएगा तो क्या होगा? वो संख्या डिविजिबल होगी। तो 9 जो होता है 3 के पहाड़े में आता है और 4 2 6, ये 6 हो गया, ये भी पाता है, यानी पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। यानी जब 3 से और 2 से डिविजिबल है तो ये ऑलरेडी क्या हो गई? 6 से डिविजिबल हो गई। अगला अगला ऑप्शन देखते हैं बच्चों, 28 28 22। इसको डिफाइन करो कि 28 22, सीधा लिखो, इसको मिटा देते हैं। अब ये बताओ बच्चों, ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं?
6 से विभाजित होगी कि नहीं, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं बताया हूं कि 2 और 3 के देखेंगे कि 2 से और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये 2 से देखो, वह किससे देखो, 3 से। ये संख्या 2 से तो क्या है, डिविजिबल है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है, तो 2 से तो ये क्या हो गया, डिविजिबल हो गई। अब देखो 3 से, 3 के लिए मैं बताया था कि सभी संख्याओं का योग देखो, तो संख्याओं का योग अगर डिविजिबल होगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। एक और भी नियम बताया था कि पेयर बनाओ, तो पेयर बनाओ, 8 2 10 या कोई भी संख्या, 2 2 4 2 6, ये तो हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, 8 बच गया। 3 के पारे में 8 आता है, नहीं आता है, यानी ये संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड नहीं होगी। और जब 3 से डिवाइड नहीं होगी तो क्या होगा, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही ऑप्शन अगला देखते हैं, 12930। 12930 6 से डिविजिबल है कि नहीं, 6 से डिवाइड है कि नहीं, 6 से कटती है कि नहीं, ये देखना है हमको। तो सबसे पहले क्या देखोगे बच्चा, 2 और 3 से देखोगे कि ये पहले 2 और 3 से कटती है कि नहीं। अगर 2 3 से कट गई तो 6 से कट जाएगी। तो 2 से देखो, तो 2 क्या है, हम जानते हैं कि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 आता है, तो 2 से कटेगी, यानी 2 से तो ये कट जा रही है। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 के लिए मैं बताया था कि पेयर बनाओ या जोड़ो, पेयर बना दो सीधा सीधा, 9 कट गया, 3 कट गया, 2 1 3 कट गया, यानी पूरी संख्या 3 से कट गई, यानी ये क्या होगा, 6 से भी क्या होगी, ये डिविजिबल होगी। अगला ऑप्शन देखो, 7825। 7825 7825 7825 ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे डिफाइन करोगे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन देखो तुरंत दिमाग लगाओ कि हमको करना क्या है। किसी भी मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब कि फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, कौन सा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहां हम जाएंगे, सबसे पहले हमको जाना कहां है। तो यदि हम बोले कि ये क्वेश्चन दे दिए कि 7825 7825, ये जो अंक है, संख्या है, ये 6 से यानी 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले दिमाग ये जाना चाहिए कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो हमको दिमाग में ये याद रहना चाहिए कि 6 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि वे संख्या 6 से डिवाइड होती हैं जो संख्याएं 2 और 3 से डिवाइड होती हैं। तो हम सीधा जाएंगे कि 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, वह 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, 2 का हम जानते हैं कि 2 नियम ये भी पता होना चाहिए कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। 2 से संख्या वही डिविजिबल होती है जिनके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। इन संख्याओं में, इन अंकों में से कोई एक अंक हो, कोई भी एक अंक हो, तभी क्या होगी, ये 2 से डिविजिबल होगी। तो ये संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल नहीं है। जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑलरेडी क्या होगा, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगी। 3 को देखना ही नहीं है, देख भी लो, 3 को भी एक बार देख लो तुम लोग, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल हमको पता है, बार बार मैं बता चुका हूं कि संख्या के सभी अंकों का योग जो होता है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। या दूसरा नियम मैं बताया हूं कि पेयर बनाते हैं, पेयर में ये बनाते हैं कि 3 हो, 3 बन जाए या 6 बन जाए या 9 बन जाए या 12 बन जाए, यानी कई अंकों को जोड़ के यदि 12 हो गया, कई अंकों को जोड़ के 3 हो गया, कई अंकों को जोड़ के अगर 9 हो गया, तो पूरी जितने भी अंक हैं कोई भी अंक बचना नहीं चाहिए, पूरा पूरा वो पेयर बन जा रहा है, तो 3 से डिविजिबल है। यानी बात करते हैं इस पे, तो क्या क्या कैसे बनाएंगे पेयर हम। 5 जो होता है, 5 2 7, 8 7 15, 8 और 7 15, ये कट गया। अब देखो 5 2 7, 7 नहीं कटेगा, 7 जो है नहीं कटता है, तो इसलिए क्या होगा, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 8 7 15, 16 17, 17 5, 17 5 कितना होता है, 7 5 12 यानी 22। यानी अगर जो ऐसे भी देखते हो, 7 + 8 + 2 + 5 यानी 22 हो गया।
तो ये नहीं 3 से है और नहीं 2 से है, अतः ये क्या हो गया, डिविजिबल नहीं है। किससे, 6 से, यानी 6 से ये डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही बच्चों आगे ऑप्शन देखते हैं 627। 627 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे डिवाइड करोगे, विचार करो। 627 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, पहले देखोगे 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, कोई भी संख्या होनी चाहिए। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 7 है। अब आगे देखते हैं हम 3 की डिविजिबिलिटी, 3 की बात करते हैं, तो हम 3 जानते हैं कि पेयर बनाया जाता है, तो 7 2 9 और 6 3 के पहाड़े में आता ही है, यानी 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, 6 से डिविजिबल नहीं होगी। उम्मीद है बच्चों की ये समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, शायद जिसको नहीं समझ में आया तो और कोई तरीका अपनाया जाए और कोई अदर स्टाइल अपनाया जाए। आगे देखते हैं हम